आज आप सोचते होंगे कि आज द स्टार इंडिया के पत्रकार संजय कुमार के पास ये कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बताते चलूँ कि यह जो हाथ में मेरा दिखाई दे रहा है, दिखने में तो छोटे है, लेकिन इस तवक्सा का एक बहुत बड़ी मकसद है। और इन्हीं मकसद के साथ द स्टार इंडिया की टीम आज इनके जो फाउंडर हैं उनके पास पहुंच आई है और इनके फाउंडर से भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है साफ तौर पर टैलेंट वर्ल्ड का सिस्टम अब भारत में आएगा, भारत में, और भारत का हुनर भारत में ही। मैं आपको बताते चलूँ कि भारत सरकार भी आत्मनिर्भर भारत की ओर एक अपना स्टेप ली है और भारत को जिस तरीके से कि हम आत्मनिर्भर भारत बन पाएँ उसी थीम पर कहें कि यह तवक्सा कार्य करने वाली है। और क्या तवक्सा की आइडिया है, क्या रूल है, क्या विचार है, हम इन्हीं सर समझेंगे। सर स्वागत है आपका द स्टार इंडिया में। सबसे पहले आपको भी स्वागत है सर, और आपके न्यूज़ के माध्यम से जितने दर्शक देखने वाले हैं आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं। और सर मैं अपने तवक्सा वेलफेयर फाउंडेशन संस्था के बारे में मैं बता रहा हूं कि हम लोग का मोटिव पैसा है क्या है। जैसे कि आपने बताया कि जो तवक्सा का छोटा चीज़ है जो हमारे संस्था की तरफ से आपको एक गिफ्ट मतलब एक गिफ्ट के छोटे गिफ्ट के तौर पर दिया गया, जो कि ये तवक्सा का एक सोच है। और तवक्सा का फुल फॉर्म है कि टैलेंट वर्ल्ड का श्रेष्ठतम अब आएगा भारत में और भारत का टैलेंट भारत में। ये तवक्सा का फुल फॉर्म है और हमारा मकसद भी है काम करने कैसे, जिसे मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा कि तवक्सा वेलफेयर फाउंडेशन हम 3 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था 26 अक्टूबर 2020 में। और आज हम लोग लगभग 50 स्टूडेंटों को कंप्यूटर का एजुकेशन अपने अलग दूसरे कैंपस में मुफ्त में दे रहे हैं। और दूसरा, इसके बाद हम लोग एक अपना लाइब्रेरी भी ओपन किए हैं जिसका नाम है तवक्सा थिंक लाइब्रेरी, यानी कि जो तवक्सा का सोच है कि टैलेंट हमें भारत का दुनिया का लाना है भारत में और भारत का टैलेंट भारत में रोकना है। इसके माध्यम से वहाँ एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके, एक सिस्टम दिया जा सके जहाँ पे लोग पढ़े और अपना एक सोच के साथ काम करें। हमारा मोटिव क्या है टैलेंट वर्ल्ड लाने का, इसके बारे में मैं एक अपनी बात रखना चाहता हूँ। जैसे कि हम जितने छोटे प्लेटफॉर्म से वर्क कर रहे हैं, हमारा कहने का मतलब है कि अगर एक टैलेंटेड स्टूडेंट कोई नए टेक्नोलॉजी बनाता है, नए रिसर्च करता है, नए इनोवेशन करता है, तो उसके माध्यम से हमारे बिहार में, हमारे भारत में बहुत सारे रोजगार पैदा हो सकती है। जैसे कि आप लोग सभी लोग गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का हर चीज़ का नाम सुने होंगे, जो कि एक रिसर्च के माध्यम से, एक यूनिवर्सिटी के माध्यम से, आइडिया बेस से ये सब आया चीज़ है। तो हम लोग भी एक छोटे से स्तर पे, और ख़ासकर बिहार से, क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि बिहार के स्टूडेंट के पास इतनी क्षमता है कि अगर वो अपनी क्षमता, जैसे 6 साल गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगाकर अपने IAS अफसर, BPSC UPSC हर एक चीज़ में अपना परचम लहराए हुए हैं, अब समय आ गया है बिहार के स्टूडेंट को रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के दुनिया में अपनी दमखम दिखाने को। इसके लिए तवक्सा वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा एक मिशन चलाया गया है जिसका नाम है तवक्सा रीड मिशन। इसके अंतर्गत हमारी लक्ष्य है कि जो स्टूडेंट टैलेंटेड है उनको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे, उनको प्रैक्टिकली नॉलेज देंगे, हर सैटरडे, हर संडे को, या परमानेंटली भी देना चाहते हैं तो उनको भी देंगे। इसके माध्यम से जो भी हम बिहार के लिए कर सकते हैं, जो भी देश के लिए कर सकते हैं, लेकिन बिहार वो ये धरती है जहाँ से अगर एक बदलाव की बयार बहती है तो पूरे भारत तक चलती है। वही सोच आप सभी लोग को, अगर आप बिहार के देखने वाले हैं या देश के देखने वाले जितने भी हैं, तो आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी हमारी सोच है, जो तवक्सा का विचार है कि टैलेंट पे काम करना, हमें टैलेंट पे ही काम करना। अगर कोई किसी को टैलेंट है कि हम मैथ में रात दिन पढ़ना चाहते हैं तो आप मैथ में पढ़िए, गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागिए। उनको तो हम तो नहीं समझा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे अपना एजुकेशन स्टार्ट कर रहे होंगे तो उनको पास जाते हैं और बोलते हैं कि बाबू आप लोग जो है कि हमें आप लोग को हमारी संस्था तवक्सा वेलफेयर फाउंडेशन हर सैटरडे संडे को आप लोगों को प्रैक्टिकली नॉलेज देने के लिए मुफ्त में, कुछ नहीं, ताकि आप जो थ्योरी पढ़ रहे हैं आप आइए सैटरडे संडे को, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है तो आपको समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हमारे सर जितने भी सर लोग जुड़े हुए हैं डेडिकेटेड है फॉर द वर्किंग इन एजुकेशन फील्ड, और हम लोग ज़्यादातर एजुकेटेड लोग को ही जोड़ते हैं जो भी हमारे साथ सर। यहाँ के लोग आज विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। पहले विदेशों के लोग हमारी यूनिवर्सिटी में, जैसे नालंदा पढ़ने आया करते थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। मैं आपको बताते चलूँ कि भारतीय संस्कृति का पहले मैं एक डॉक्टर के फील्ड में, वैद्य के फील्ड में काफ़ी परचम था हमारी संस्कृति का। आज भी हम अर्थवेद में पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे दवाएं हैं जो आज अनुसूचित जाति और कहें कि वेदों पर पढ़कर ही बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो पढ़ाई हुआ पैशन हो गया। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो अपने बच्चों को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं। हमारा नाम रोशन है, बगल में बिजनेस में अपने नाम रोशन के लिए भी पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो बहुत सारे पटना हुआ, आप बोले कि मैं चेन्नई में भी शायद काम किया हूँ, कि आप पढ़ाई भी किए हैं आप शायद, तो
आपका सोच क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि आपको नहीं लग रहा है कि हमको भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अमेरिका जाना चाहिए? आप क्यों भारत में रहना चाह रहे हैं? सर ये तो पर्सनली क्वेश्चन है, फिर मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, मैं सॉफ्टवेयर से फील्ड हूँ, तो मैं भी आज भी जॉब कर रहा हूँ, एक एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। लेकिन हम मेरा भी सोच था कि हमारे जैसे हमारे फ्रेंड सर्किल में भी मैंने एनालाइज किया कि बहुत सारे लोग हैं जो चेन्नई नहीं गए पढ़ने के लिए। मैं गया तो मैं वहां पे पैसे खर्च किया, मतलब 10-12 लाख खर्च किया, तो बिहार के पैसे वहां खर्च किया। तो मैं सोचा कि मैं वहां जो भी सीखूंगा अपने एक माध्यम से मैं अपने नॉलेज को दूसरे पर ट्रांसफर करूंगा। जैसे कि सर आप पूछे कि आप अमेरिका जाना चाहते हैं कि नहीं, तो ये अलग चीज है सर, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शौक बन गया है कि अमेरिका जाना ही है, क्योंकि वो हर एक प्लेटफॉर्म से हर एक सब कंपनी चाहती है कैलिफोर्निया। तो मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं अमेरिका के लिए लगभग 10 मंथ तक एक कंपनी में वर्क किया हूँ, तो अमेरिका के बारे में बहुत सारा मेरे को नॉलेज है। लेकिन मेरा सोच है कि हम अगर अमेरिका जाने से हमारी समस्या समाप्त हो सकती है, हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो हम जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो होंगे एक सपना ही है अमेरिका, तो हाँ ठीक है जाएंगे नहीं अलग बात है, लेकिन हम जहां सीखे, चेन्नई में सीखे, बेंगलोर में सीखे, अभी हम पुणे में वर्क कर रहे हैं और पटना में भी रहे हैं, तो वहां से सीखे और अपने जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं वहां से मैंने एक छोटे लेवल पे 3 लोग के साथ मिलकर मैंने स्टार्ट किया। और अपने मैं सर को जो हमारे साथ स्टार्टिंग में वर्क किए थे, एक सुनील सर थे, एक विष्णु सर थे, जो 3 लोगों ने मिलकर एक छोटे से रूम से 2020 में स्टार्ट किया। और आज लगभग हम लोग 50 लड़के को कंप्यूटर एजुकेशन दे रहे हैं, लाइब्रेरी पढ़ा रहे हैं, और नया हम लोग स्टार्ट किए हैं रीड सेंटर। तो अक्सर रीड सेंटर मतलब रिसर्च, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट में काम करा रहे हैं, जिससे कि बिहार के सासाराम, रोहतास जिला में 3 जगह पे है। पहला है सासाराम, दूसरा शिवसागर, और तीसरा बहुत जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग अकोड़ीगोला कामेंद्र सर के नेतृत्व में। तो सर यही हमारा सोच है कि अब संस्कृति सभ्यता के लोग वहां जाते हैं, तो हम जैसे कि आपको पहले भी और बताते रहेंगे कि हमें भी अपनी संस्कृति सभ्यता के लिए काम करना है। इसके अलावा एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री से। जैसे कि सर हम एक सामाजिक काम से कवर करते हैं, जो है तो हम उस मुद्दा पर थोड़ा सा बोलना चाहते हैं कि जो बिहार के लोग है ना, अश्लीलता के कोई ख्याल नहीं रखते हुए पैसे कमाने के चक्कर में हर एक चीज, मतलब जो भी है, हम ही एक सिंगर है, चाहे आप भी सिंगर है, आप गाना गा रहे हैं अपने पेरेंट्स के पास नहीं सुन सकते हैं, लेकिन दुनिया को सुना रहे हैं। तो ऐसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ बिहार के मशहूर सिंगर, और हमारे संस्था के द्वारा उनको बताया जाता है कि आप सरस्वती ग्रुप है और नारी शक्ति है, लक्ष्मी है, जिनका नाम है अंजलि भारद्वाज, जो बचपन के 6 साल से सॉन्ग गा रही है। उनके अपने चाचा और बिहार के भोजपुरी के महान राइटर भक्ति गीत विनय निखिल सर के मार्गदर्शन में आज भी अपने संस्कृति सभ्यता के लिए वर्क करती है। तो ऐसे सिंगर जो पैसे के पीछे नहीं, तो ऐसे सिंगर को हमें जरूर सपोर्ट करना चाहिए। विनय निखिल सर के बारे में आप लोग बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अंजलि भारद्वाज को सब लोग जानते होंगे, जो कि भक्ति सिंगर आज भी सिंगिंग करती है। उनसे हम लोग मिले, बहुत सारा बात किए। उनका एक ही सोच है कि हमें भारत के संस्कृति सभ्यता एवं संस्कार के हिसाब से अपने संग, अगर हम गाना गा रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स हम सुन सके। तो ऐसे भी आपने जो अश्लीलता के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं, गा रहे हैं पैसे के पीछे नहीं, क्योंकि जिंदगी आया है तो एक दिन जाना है। तो सर अच्छी है कि हमारे आप क्वेश्चन किए संस्कृति सभ्यता, जो मेरा सोच था मैं बताया और एग्जांपल दिया, क्योंकि सॉन्ग एक एक्टर और वो लोग सेलिब्रिटी है, तुम लोग बहुत सारा फैंस फॉलोअर होते हैं। अगर वो एक बार अपने माध्यम से बोले कि नहीं ये सिलसिले के खिलाफ ये वर्क नहीं करना चाहिए, अच्छा सॉन्ग गाना चाहिए, अपने संस्कृति सभ्यता से गाना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सॉन्ग भी एक माध्यम होता है किसी को अपने बातों को बताने का। तो इसीलिए मैंने एक एग्जांपल दिया अंजलि भारद्वाज के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छे सिंगर है, सुपरस्टार सिंगर है, जिनको चाचा अपने उनको गाना लिखते हैं, और उनका खुद भी सोच है कि हमारे पास पैसे नहीं चाहिए। वो एक सिद्धांतवादी और एक अलग विचार रखने वाले राइटर हैं। उनके पास ऑफर आ जाए कुछ भी नहीं, बस हाँ जो संस्कृति सभ्यता के लिए बात करेंगे मैं उसके लिए काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आपको बताते चलूं कि भोजपुरी में किस तरीके से भोजपुरी शब्दों का यूज किया जा रहा है और किस तरीके से अश्लीलता भोजपुरी में बढ़ती नजर आ रही है। तो मैं गायक और गायिका से निवेदन करना चाहता हूं कि उस प्रकार से कोई भी अश्लीलता हमारे भोजपुरी में न आए, क्योंकि भोजपुरी में हमें जन्म मिली तो भोजपुरी की मान सम्मान देना हमारा कर्तव्य भी बनता है। और यदि हम इसी प्रकार के से भोजपुरी का यूज करते रहेंगे और प्रयोग करते रहें तो आने वाला समय भोजपुरी का पतन हो जाएगा। इसलिए आप अपने कम से कम गाने पर एक कंट्रोल रखिए और एक सीमित, और आप गाइए, क्लासिकल गाना गाइए,